अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता, स्वयं में शांति का अनुभव करने के बाद इस समय प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज, अर्थात मैं कौन हूँ। मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 871 दिन हो गए। तारीख 27 मार्च सन 2024। दिन बुधवार, सायंकाल का समय। इस समय प्रसंग चल रहा है स्वयं की खोज। तो साधना काल में यानी परमार्थ काल में जब हम लोग बैठते हैं अपनी श्वास को देखने के लिए, तो अब इतना अभ्यस्त हो गया है मन कि जैसे ही बैठते हैं अपने श्वास को देखने के लिए 5 मिनट भी नहीं लगता है कि अपने ही श्वास को लगातार देखने लगता है, यानी एकाग्र हो जाता है। और इसी श्वास को देखते देखते स्थिर भी हो जाता है। और जब देखने की प्रक्रिया स्वतः बंद हो जाती है तो मन शांत भी हो जाता है। तो शरीर का और मन का और श्वास का कोई ख्याल नहीं रह जाता है तो मन शांत हो जाता है। अब ये देखना है कि जब हम अपने शरीर को, अपने शरीर के अंगों को, उसमें दर्द, पीड़ा, खिंचाव, तनाव, दबाव हम जब देखते हैं लगातार सर से लेकर के और पाँव के तालू तक, या यूँ कहें कि पाँव के अंगुलियों के ऊपरी हिस्से तक, नाखून के ऊपरी हिस्से तक, तो इसी अंग में जहाँ कहीं भी सबसे पहले हमें दर्द, पीड़ा, खिंचाव, तनाव जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, तो जब हम उसे लगातार देखते हैं मन से, कहाँ दर्द हो रहा है, कहाँ पीड़ा हो रही है, या जो कुछ भी हमें अनुभव हो रहा है, जो हम लगातार देखते हैं, तो लगातार देखते देखते उसमें जो दर्द की प्रक्रिया ज़्यादा रहती है तो देखते देखते हल्का होता चला जाता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ दर्द हो रहा है तो ये दर्द हमें पूरे शरीर में पहले महसूस होता है, और जब हम लगातार इसको देखने लगते हैं तो जो शरीर के अन्य हिस्सों में जो दर्द हमें महसूस हो रहा होता है वह सिमट करके सिर्फ यहीं तक आके केंद्रित हो जाता है। और भी जब हम आगे गति में देखने लगते तो यहाँ के जो दर्द है वो धीरे 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 और हल्का होता चला जाता है। तो वो सुई के नोक के बराबर जो हमें यहाँ अनुभव कराता है। और उसे जब हम और गहराई से देखने लगते हैं और देर तक देखने लगते हैं तो वो जो सुई के नोक के बराबर भी दर्द था वो भी खत्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं
तो जब दर्द खत्म हुआ उस समय में हमें क्या अनुभूति हो रही है, ये हमें अनुभव करना है। हमने बताया था कि स्थूल हमारा पूरा शरीर है, स्थूल से सूक्ष्म यानी मन की ओर जाना है, जो मन में पीड़ा हो रही है, और मन की पीड़ा को ख़त्म करके सूक्ष्मोत्तर की ओर जाना है। जो मैं अभी बता रहा था वो सूक्ष्मोत्तर है, यानी उत्तर मिल रहा है। दर्द को लगातार देखने से दर्द समाप्त हो जाता है, हम स्वयं चेतना में रहते हैं। और जब दर्द समाप्त हो जाता है उस समय में क्या अनुभूति होती है, वो है सूक्ष्मोत्तम, यानी आनंद की अनुभूति होती है। वो जो दर्द है वो बिल्कुल ही हमें महसूस नहीं होता है, वो सूक्ष्मोत्तम है, क्योंकि दर्द खत्म हुआ तो सुख या आनंद का अनुभूति होता है वहाँ पर। अब वो जो जिस जगह पे दर्द महसूस हो रहा था, जब वहाँ आनंद की अनुभूति होने लगती है तो दूसरे हिस्से में हमें दर्द महसूस हो, यहाँ नहीं होगा, फिर नीचे आकर के होगा, यानी गांठ पे आकर के होगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ पूरी एरिया में कितनी दूरी से लेकर के हम यहाँ तक आए, ये यहाँ से लेकर के पूरा पेट, पीठ, हाथ का पूरा हिस्सा, यानी ये सब आनंद की अनुभूति करा रहा, लेकिन यहाँ आके दर्द महसूस करा रहा, गांठ, पैर की गांठ। इसको हमने भूला, यानी दर्द की अनुभूति जो हो रही थी वो विस्मृत हो गया और आनंद की अनुभूति होने लगी। तो अब ये भूल करके अन्य हिस्सों में जो दर्द हो रहा था, जहाँ जो कुछ भी महसूस हो रहा, वहाँ हमारा मन मस्तिष्क जाएगा। तो स्थूल से सूक्ष्म की ओर हम चलें, और सूक्ष्म से सूक्ष्मोत्तर की वो जो दर्द हम देखना शुरू किए, तो दर्द मेरे से अलग है, और वह दर्द किस हिस्से में महसूस हो रहा है, क्यों महसूस हो रहा है, ये महसूस होने लगता है, ये मालूम होने लगता है। तो धीरे 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 वो मेरे से अलग महसूस होने लगता है, और वो दर्द भी अपने आप खत्म हो जाता है, मैं और मेरा दर्द। तो दर्द खत्म हो गया तो मैं स्वयं, जो मैं हूँ आनंद की सागर, वो आनंद की अनुभूति मेरे यहाँ दर्द के हिस्से में आ गया। मेरे दर्द खत्म हो गया तो मैं जो हूँ वो यहाँ आ गया, यानी आनंद। और जब ये खत्म हुआ तो यहाँ आया। अब ऐसे पूरे शरीर में जो हमें महसूस होता है, हम लगातार जब उसे देखते हैं तो धीरे 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 शरीर की जो आसक्ति है, आसक्ति के कारण जो दर्द ज़्यादा महसूस हो रहा था, वो धीरे धीरे हल्का होता चला जाता है, और हल्का होते 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 ये शरीर हमारे बस में हो जाता है। हम शरीर के बस में नहीं रहते हैं जो असहनीय पीड़ा व्यक्त करते हैं, बल्कि सहनशील बन जाते हैं। और कितना भी असहनीय पीड़ा हमारे शरीर में हो, लेकिन मन में पीड़ा नहीं है, क्योंकि हमने अपने शरीर के अंगों की पीड़ा को लगातार देख करके उसे हमने मन की स्थिति से अलग कर लिया है। यही चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी आप मैं मान के करते हैं, वो मैं नहीं, मेरा है। और जब मेरा मान के करेंगे तो जो कुछ भी उसमें मिलेगा तो आपकी तटस्थता और जो प्राप्त हो रहा है वो दोनों अलग अलग एकदम बिल्कुल महसूस होती है। तो मैं स्वतः शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ, एकदम स्पष्ट महसूस होने लगता है। और यही प्रक्रिया हमको आपको लगातार करनी है, क्योंकि मुझे अपने आप को स्वयं को खोजना है कि मैं कौन हूँ। अब ये प्रक्रिया में है, प्रक्रिया के अंतर्गत अपने आप का आभास या स्थिरता अपने आप की नहीं रहती है, बल्कि जो स्थिति परिस्थिति बदलती है, स्थिति जैसी भी वर्तमान में होती है, जब वो बदलती है तो उसमें हमें महसूस होता है कि मैं वही बदल गया, जो कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, मेरे में नहीं हो रहा है, मैं तो स्थिर हूँ। अभी बहुत गहराई में जाने की जरूरत है, लेकिन अभी स्थूल रूप से मोटा मोटा अपने आप को, अपने शरीर के अंगों में जो आसक्ति है, उस आसक्ति को हमें बदलना है धीरे 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 धीरे। और जो वो आसक्ति बदलती जाएगी तो मैं और मेरे का अंतर एकदम स्पष्ट होता चला जाएगा। शरीर मेरा है ये महसूस होता चला जाएगा।
और इसी शरीर को मेरे मैं से अलग करना है, क्योंकि मैं और शरीर दोनों अलग अलग हैं। तभी आपका मोक्ष होगा, यानी मोह का नाश होगा। यानी शरीर के अंदर में जो आसक्ति है उसे ही मोह कहते हैं। हम स्वतः अपने शरीर और शरीर के पार्ट्स जो इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, उसमें हम आसक्त हैं। शरीर के जो अंग हैं, गांठें हैं, इसमें हम आसक्त हैं। यानी पूरे शरीर में हमारी आसक्ति है। और इस शरीर के अंदर में जो कुछ भी हमें मिलता है हम वही अपने आप को मान लेते हैं। दर्द, जिसमें दर्द महसूस होता है हम दर्द अपने आप को महसूस करने लगते हैं। पीड़ा महसूस होती है, पीड़ा महसूस करने लगते हैं अपने आप को। खिंचाव होने लगता है तो खिंचाव अपने आप को महसूस करने लगते हैं। चुभन महसूस होती है तो हम अपने आप को चुभन मान लेते हैं। जो कुछ भी हमारे शरीर में होता है हम अपने आप को ही मान लेते हैं, जो कि वह मेरे शरीर में हो रहा है, न कि मेरे अंदर में हो रहा है। तो जो श्वास है, श्वास मेरे से अलग है। श्वास में सुगंध, दुर्गंध, सामान्य, ठंड, गर्म, शीतल, ये जो शब्द हैं वो हमें समय समय से मिलते हैं। जैसे अभी गर्मी आ गई, अब वातावरण में गर्मी छाने लगी, तो वातावरण में जब गर्मी छाएगी तो हवा भी गर्म होगा, और जब हवा गर्म होगा तो हम जब श्वास खींचेंगे तो गर्म हवा हमारे अंदर जाएगा तो हमें गर्मी महसूस कराएगा। और यही अभी 10 दिन 15 दिन पहले वातावरण में पूरा ठंडा ही था, तो ठंड होने के कारण हम हवा भी ठंड था, और जब हम अपने श्वास के माध्यम से अंदर खींचते थे तो हमें ठंड और शीतलता दोनों का अनुभव करा रहा था। अब गर्मी आ गई तो गर्मी गर्मी महसूस कराएगा। तो समय समय से जो कुछ भी होता है वो हम अपने आप को मानने लगते हैं, यही हमारा दोष है। इसी दोष को निकालने के लिए ये 6 चीज़ों को पहले दिखाया जाता है, और यही चीज़ें हर जगह लागू होती हैं, खाली श्वास में ही नहीं, आँख में भी, कान में भी, नाक में भी, हर जगह लागू होती है। और धीरे धीरे जब हम अपने शरीर की अंग को अपने से अलग करने लगते हैं, और जो कुछ भी वर्तमान में हमें अपने अंग में मिलता है वह मेरे से अलग महसूस होने लगता है, तो मैं धीरे धीरे अपने आप को अलग करता चला जाता हूँ। तो जो मैं अभी आपको बता रहा था पिछले वीडियो में कि जो सोमनाथ मंदिर है, वो मंदिर में जो शिवलिंग था, उस शिवलिंग पूरे बीचों बीच ऐसे हवा में खड़ा था। वह दिखाया गया, दर्शाया गया, प्रतीक दिखाया गया कि जिसका भी मोक्ष होता है वह प्रकृति से अपने आप को निराधार करे। अभी हम शरीर में आधारित हैं, यानी प्रकृति का आधार लेकर के हम चल रहे हैं, और प्रकृति से अपने आप को अलग करना होगा। अलग करने के लिए श्वास की गति, कान की गति, आँख की गति, सबको अलग अलग देखना होगा। तो मैं अपने आप अलग होता चला जाऊंगा। तो जो मंदिर के अंदर में शिवलिंग जैसे निराधार है, कोई आधार नहीं है, वो तो चुंबक के कारण बीचों बीच खड़ा था। ऐसे ही मेरा शरीर प्रकृति के नियमों से चलेगी, मैं स्वतः कुछ नहीं करूँगा, हमारा प्रारब्ध कराएगा, यानी पूर्व जन्मों का कर्म हमें करा रहा होगा। मैं स्वयं वर्तमान में कोई भी इच्छा करके काम नहीं करूँगा, और जो स्वतः हो रहा है वो दृष्टा भाव में देख करके काम करूँ। तो उसमें मेरे मन के अंदर में आत्मग्लानि, पीड़ा या सुख, आनंद, जो कुछ भी होगा, कुछ नहीं होगा। एकदम सामान्य अवस्था रहेगी, और स्वतः प्रकृति में अपने आप सारा अपना कार्य हो रहा है, ये आपको महसूस होगा। ये मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूँ, ये वास्तविकता है। क्योंकि हमारे संत ऋषि जो गहराई में गए और गहराई की जो बातें हमें दिए, उस गहराई में मैं जा करके अनुभव करके बता रहा हूँ। क्योंकि मैं दिन रात इसी पे ही एकदम बिल्कुल डट करके चिंतन, मनन, खोज कर रहा हूँ। ये वास्तविकता है। और जो लोग भी कहते हैं वेद शास्त्र झूठे हैं, वो ऊपर ऊपर जैसे समुद्र के किनारे बैठिए और समुद्र में घुसिए नहीं,
तो समुद्र के ऊपरी सतह पे जो तरंगें चलती हैं उनकी, जिसको लहर बोलते हैं, उसे देख करके भयभीत होता है। ऐसे ही वेद शास्त्र के पढ़ने वाले, वेद शास्त्र को सुनने वाले, उसकी गहराई में स्वतः प्रैक्टिस करके नहीं जाना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके, तो वो ऊपर ऊपर शब्द में तैरते हैं। और शब्द में तैरने से कुछ नहीं होता, वो खाली तरंग है। यानी समुद्र का ऊपरी सतह पे सिर्फ देख रहे हैं, उसकी भीतरी सतह में आप नहीं जा रहे हैं। लेकिन उसी समुद्र में जो लोग नीचे जाके गोता लगाते हैं, तो नई नई चीज़ें प्राप्त करके लाके हम लोगों के बीच में देते हैं। यही स्थिति हमारे संत महापुरुषों की है। संत महापुरुष स्वयं अपने आप में गोता लगाते हैं, भीतर जाते हैं, और जो कुछ उन्हें प्राप्त होता है वो समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं, प्रदर्शित भी करते हैं, प्रस्तुत भी करते हैं, और सबके सामने अपने ही शब्द को बताते हैं। लेकिन सुनने वाला तत्काल सुनता है, इसीलिए उसका वजन नहीं लेता, क्योंकि वो उसकी जो मस्तिष्क है 24 घंटा तो वो प्रकृति में है, चलायमान है, चंचल है, स्थिर है ही नहीं। तो इसीलिए संत की बात को नहीं समझता है। और संत वास्तव में जो बोलते हैं बिल्कुल सत्य बोलते हैं। लेकिन संत होना चाहिए खोजी संत, जो साधक हों, साधना करते हों, अपने मन, इंद्रिय, शरीर, अपने भूख प्यास नींद को अपने बस में किए हों, उनकी बात हो रही है। जो बाहरी इच्छा कामना में घूम रहे होंगे उनकी बात यहाँ नहीं होगी। जो अपने ही इच्छा कामना वासना को अपने ही भीतर धूल धूसरित करने में लगा होगा, वही कुछ ला करके हमें देता होगा। और जो धूल धूसरित अपने ही कामना इच्छा वासना को नहीं किया, वो तो प्रकृति के नियमानुसार उलझा रहेगा, और जहाँ बैठेगा वहाँ लोगों को भी उलझाएगा। तो ऐसा नहीं, जो भी साधक हमारी साधना के पद्धति से साधना करता हो या करना चाहता हो, वो अपने भीतर ही हमें जाना है। बाहर की कामना नहीं त्यागनी है, बल्कि अपने भीतर जो स्पष्ट है उसे देखना है। तो आँख तो बंद रहेगा, देखेंगे कैसे, लेकिन वो महसूस होता है। उसको वेदना और संवेदना के माध्यम से, सुख और दुख के माध्यम से अनुभव करने की बात कही गई है। जब मन शांत होता है तो सुख और दुख का अनुभव भी होता है, और उसी अनुभूति के आधार पर जब आप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ स्पष्ट दिखाई देगा। आपको किसी को बताने और कराने से कुछ नहीं होता है, स्वयं के करने और स्वयं के देखने से होता है। क्योंकि संतुष्टि तब मिलती है जब हम अपने स्वयं की विवेक रूपी कसौटी पे कस करके उसे देखते हैं, तब जाकर के हमारा मन स्थिति बिल्कुल अपने आप में तृप्त और संतुष्ट रहता है। तो अब वाणी विराम करने से पहले अपने ही श्वास की गति को देखिए। श्वास की गति देखते देखते एक अवस्था ऐसी बना लीजिए कि देखना भी अपने आप में बंद हो जाए, तो शांति का अनुभव स्वयं में होगा। श्वास को देखते देखते
जो मैंने अभी बताया कि अपने आप शांति का अनुभव होगा, देखना भी बंद हो जाएगा। तो ये जो श्वास है ये मैं नहीं हूँ। शांति जो मेरे श्वास की है या मन की है वो मैं नहीं हूँ। वो प्रकृति में कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है। उस कामना वासना इच्छा रहित जो स्थिति बनती है वो है, न कि मैं स्वयं शांत हूँ। जो शांति का अनुभव हो रहा है वह कामना वासना इच्छा रहित स्थिति को कहते हैं। वो स्थिति प्राप्त करनी, क्योंकि कामना वासना इच्छा कुछ है नहीं। बंद कर दीजिए।